नमस्कार, आपका रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा बिहार से शुरू हुआ वोटर शुद्धिकरण अभियान अब पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा रहा है। सवाल सीधा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाले वोटर्स कौन हैं और सिस्टम में सेंध लगाने वाले कौन हैं। चुनाव आयोग की तरफ से संदेश साफ है कि पहचान की जांच होगी, रिकॉर्ड सुधारे जाएंगे और जो नियमों पर खरे नहीं उतरेंगे वो बाहर होंगे। आयोग का दावा है कि जो सही है उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, सियासी पारा चढ़ता चला गया। विपक्ष का आरोप है कि ये सुधार नहीं बल्कि सियासी हथियार है। लेकिन वोटर लिस्ट में जांच के पैमाने सबके लिए एक जैसे हैं, तो फिर चिंता सिर्फ ममता बनर्जी, राहुल गांधी को ही क्यों सता रही है? आखिर उन्हें डर किस बात का है? ये बहुत बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का डेटा आया है, उसमें 58,20,898 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 24 लाख से ज्यादा मृत, 12 लाख से ज्यादा लापता, करीब 19.8 लाख स्थानांतरित और 1.38 लाख फर्जी वोटर्स पाए गए और कुछ अन्य कारणों से मिटाए गए हैं जिसमें डिटेल्स गलत थी। चुनाव आयोग का कहना है कि ये वो नाम हैं जो किसी ना किसी वजह से चुनावी प्रक्रिया के योग्य नहीं पाए गए। चुनाव आयोग की इस मेहनत में ममता बनर्जी इसे भले ही स्वीकार ना करें, लेकिन चुनाव से इसको सबको मानना पड़ेगा। दरअसल दीदी की लड़ाई उस वोट बैंक के लिए नजर आती है जिसके तार घुसपैठिए वोटर से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। फिलहाल एसआईआर को लेकर देश की राजनीति दो ध्रुवों में बंटती दिखाई दे रही है। एक तरफ आयोग है और सरकार पारदर्शिता और शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष को अपने वोटर्स के कटने का डर और भयंकर डर सता रहा है। लेकिन यूपी एसआईआर लेकर जो हो रहा है, यूपी एसआईआर को लेकर अन्य राज्यों से वो बिल्कुल अलग है। कल तक अखिलेश यादव 4 करोड़ वोटर्स के नाम कटने की बात कह रहे थे। हमारे राज्य में तो मुख्यमंत्री जी घबरा गए। अगर उनकी बात माने हम और एसआईआर जो वो बता रहे हैं, अगर हम उनकी बात को माने तो ये मान रहे हैं कि 4 करोड़ वोट। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बनाएं और बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। लोगों की जान चली गई, बीएलओ को जान चली गई, इतना प्रेशर रहा, आपने न जाने कितने कम समय में कोशिश की आपने। वोट बनवाने के लिए एसआईआर हो कि वोट कटवाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से काम कर रही है और वहां वोट ज्यादा कटवाती है जहां पर बीजेपी हार रही है। और जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो आप देख लेना, जब आप डेटा निकाल करके देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां सबसे ज्यादा वोट कटवाया होगा जहां बीजेपी हार रही है। यही उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। कई लोकसभा में 3-3 लाख वोट जा रहा है, 4 लाख वोट जा रहा है। सुनने में आ रहा है आजमगढ़ में 15 लाख वोट चला जाएगा। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये 4 करोड़ वोटर्स आखिर गए कहां? उम्मीद वोटर्स के बढ़ने की थी, लेकिन ये कहां लापता हो गए? वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो ये भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। मुख्यमंत्री योगी के इस बयान के बाद अखिलेश कुछ ज्यादा ही तंज कस रहे हैं। उनका बयान आया है कि पीडीए प्रहरियों के चौकन्नेपन की वजह से एसआईआर में भाजपाई अपने मन माफिक जुगाड़ नहीं कर पाए। मतलब देश से उलट एसआईआर में यूपी में कुछ और निकलकर सामने आ रहा है। जब हमने इस मुद्दे पर पता करने की कोशिश की तब पता चला कि ग्रामीण और शहरी मतदाताओं में करोड़ों ऐसे वोटर हैं जिनका गांव और शहर दोनों जगह वोट है और इस प्रक्रिया में वोटर ने अपने गांव को तरजीह दी है। और शायद यही वजह है जिसके चलते यूपी में 4 करोड़ वोटर्स का लापतागंज तैयार हो गया है। हालांकि यूपी में अभी 23 दिसंबर से प्रक्रिया अब ये जारी रहेगी 23 दिसंबर तक। और आपको बताएं, उम्मीद है कि कुछ वोटर्स की वापसी आखिरी डेटा में जरूर हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो एसआईआर का मुद्दा है लगातार पूरे भारत में सियासी हवाओं में गर्मी ला रहा है।